मैं अपना परिचय दे दूं क्योंकि बिना परिचय के संवाद संभव नहीं है। मैं धर्मेंद्र तिवारी, मैं आईआईटी बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं इंडियन सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करके इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को ज्वाइन किया और आपको ये कह सकता हूँ कि मैंने पिछले 20 सालों में सिर्फ संवाद किया है, कम्युनिकेशन किया है। उसमें समाचारों का मूल रोल रहा है। समाचारों के माध्यम से आम आदमी से जुड़े मुद्दों को आम आदमी तक संवाद करने की कोशिश की है। करीब 20 साल पहले जब मैं छात्र था तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी 2 गर्लफ्रेंड थी, फिजिक्स और मैथ्स, जो अभी भी मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरी शादी जब हो गई तो मेरी वाइफ जो है कॉमर्स की ग्रेजुएट थी, तो वो गर्लफ्रेंड्स के साथ मेरा नाता थोड़ा कम हो गया। जब से कोविड हुआ है तो मेरे दिमाग में एक बत्ती जली है कि मेरी दोनों गर्लफ्रेंड याद आने लगी। वो इसलिए याद आ रही हैं क्योंकि जब मैं कोविड को देखता हूँ तो मुझे कोविड में भी एक ब्लैक होल नजर आता है, क्योंकि मैं फिजिक्स का स्टूडेंट। और अभी पिछले साल जिसको रॉजर पेनरोज के साथ एक जो महिला जर्मनी की थी जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, उन्होंने उसको बोला है वो कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आप में से किसी ने इसको ध्यान दिया हो तो कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट कहते हो एक तरफ, दूसरी तरफ कहते हो ब्लैक होल। एक कितनी बड़ी विडंबना है कि जिसको तुम होल कहते थे 70 साल पहले, आज तुम विज्ञान में कहाँ उसको प्रूव कर रहे हो, कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट जो होल था। तो आप कहाँ आ गए, आपकी हाइपोथेसिस जिस शब्द से शुरू किया उसके उसके विपरीत पे आ गया। तो मैं आज आपको एक बात कहना चाहूँगा कि यदि हो सके तो मेरी बात को सुनने से पहले आज तक प्राप्त जितना भी आपके पास ज्ञान है उसको बाहर फेंक दीजिए अपने सेट से। आपका एक सेट है जो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक गोला है, छोटा सा स्फेयर है। उसके भीतर आपने बहुत सारा नेचुरल ज्ञान जो था उसमें सृष्टि ने भरा था, नेचुरल इंटेलिजेंस। वो आपके अंदर ईश्वर ने जन्म से भर के भेजा था, नेचुरल इंटेलिजेंस वॉल्यूम है गोले का वो। लेकिन आपने समय की परतों के साथ जन्म से लेकर आज तक जितनी भी शिक्षा ग्रहण की है वो उसके ऊपर लगे बादल हैं जो माया के बादल हैं, और वो अज्ञान है। अगर वेद को सही से पढ़ेंगे तो शायद ये परिकल्पना पता लगेगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम उस बादल के रास्ते से सत्य को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि मूल सत्य जो है वो स्फेरिकल वॉल्यूम है जो प्रकृति ने आपको नेचुरली इंटेलिजेंस के रूप में कहीं ना कहीं दे ही दिया था। लेकिन आप भूल गए थे और आप आज भी। मैं ये बात आपको इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं आज 20 साल बाद अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ मिलने आया हूँ। 20 साल तक मैंने अज्ञातवास जिया है। आप रामायण में कहेंगे तो वनवास जिया है, महाभारत में कहेंगे तो अज्ञातवास जिया है। 20 साल तक मैंने ना तो फिजिक्स पढ़ी ना मैथ्स पढ़ी। लेकिन आज जब मैं लौट के आता हूँ और संवाद की दुनिया से आने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मुझे ये समझ में आने लगा है कि जो मेरे बचपन का मूल सवाल था, जो कि किसी भी फिलॉसफी का एकमात्र मूल सवाल है कि पेड़ पहले आया कि बीज पहले आया, मुर्गी पहले थी कि अंडा पहले था, उसका जवाब हमें कहीं ना कहीं मिलने लगा है। और कोविड के उदाहरण में मुझे उसका जवाब दिखता है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इसका जवाब है समय। अगर आप जीवन की कोई भी वास्तविकता देख रहे हो तो आपको हमेशा जीवन की वास्तविकता में वर्तमान पल की ही वास्तविकता दिखती है। वो एक जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस ने v बराबर dx/dt क्यों कहा? इसका मतलब है वो ये कह रहा है कि टाइम की एक वैल्यू है, t = t0। फिक्स वैल्यू पर आप सत्य को तलाश रहे हो, जो कि मॉडर्न फिजिक्स का कैलकुलस है, मॉडर्न मैथमेटिक्स का कैलकुलस है। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप वैदिक गणित को पढ़ेंगे और वैदिक गणित को जानने का प्रयास करेंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि इंस्टेंटेनियस टाइम की परिकल्पना एक बहुत बड़ा धोखा है, अज्ञान है। तो कैलकुलस ही मूल रूप से गलत है। अगर जो भी व्यक्ति वैदिक गणित को पढ़ता है, जानता है और उसके बारे में थोड़ा भी सोच सकता है, तो मेरा उसको ये कहना है कि यही भूल अल्बर्ट आइंस्टाइन से हुई थी जब उन्होंने टाइम का डायलेशन कैलकुलेट किया था। उनके अनुसार एक चीज़ डायलेट कर रही थी, टाइम डायलेट कर रहा था। डायलेट कोई चीज़ कैसे कर सकती है? अगर उसको आपने पॉइंट डिफाइन किया था न्यूटन, अगर न्यूटन ने किसी चीज़ को पॉइंट ही डिफाइन किया तो उसकी लेंथ ही नहीं थी, तो डायलेट क्या करेगी? एक मूल कमी है विचार में। ये तब तक आपको समझ में नहीं आएगी जब तक आप 20 साल का अज्ञातवास नहीं ले लेंगे। क्योंकि अगर आप फिजिक्स का पेपर निकालते रहेंगे और मैथ्स का पेपर निकालते रहेंगे तो आपके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा इनर्शिया का। हम जिस गति से चल रहे होते हैं उसी गति से हम चलते रहते हैं, हम नया विचार स्वीकार ही नहीं करते। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये दरवाज़ा भी है, सेमी परमिएबल है। बाहर से कुछ आ रहा है,
दरवाजा अगर उसका फोर्स ज्यादा है तो दरवाजा भीतर को खुलेगा, और अगर भीतर से फोर्स ज्यादा है तो दरवाजा बाहर को खुलेगा। जब मैं दरवाजा अपना भीतर से बाहर को खोलूंगा तो ही तो बाहर से नई कोई चीज आएगी। तो इनर्शिया का मूल विचार यही है कि यदि हम किसी नई चीज को स्वीकार करेंगे तो ही हमारा इनर्शिया दूर होगा, माया दूर होगी, अज्ञान दूर होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मूल समरी करता हूं। हमारे भारत में उस चीज को सांख्य योग में जिसको कि आपने अभी प्रकृति, कृति और विकृति कहा, मैं उसको 3 नए शब्द देता हूं फिजिक्स के स्टूडेंट के नजरिए से। एक है स्थिति, एक है गति और एक है अति। स्थिति का मतलब है, अगर आपको आम आदमी की भाषा में समझाऊं तो तालाब, पॉन्ड। स्थिति, पानी स्टैटिक है, पानी में कोई गति नहीं। नदी, गति, नदी बह रही है, गंगा नदी बह रही है, गति है उसमें। यमुना नदी बह रही है, गति है उसमें। और समुंदर अपार है, अति है। सारी नदियां वहीं जाके क्यों मिलती है? क्यों गंगा है, क्यों यमुना है और क्यों सरस्वती गुप्त है? सरस्वती क्यों गुप्त है? सरस्वती एक्चुअली नदी नहीं थी, सरस्वती नदी का सेट था। सरस्वती का जो वेद की, जो संस्कृत में जो उसका अनुवाद है, वो गति की परिभाषा है। जब आप परिभाषा करेंगे तो उदाहरण के रूप में गंगा आएगी, उदाहरण के रूप में यमुना आएगी, उदाहरण के रूप में ब्रह्मपुत्र आएगा। एक अकेली नदी जिसका पुरुष सूचक है वो ब्रह्मपुत्र है। बाकी सभी नदियां स्त्री क्यों बनाई गई है? कहीं ना कहीं हमारी एक माइथोलॉजी है जो कि क्वांटम माइथोलॉजी है। ज़्यादातर लोग उसको समझ नहीं पाते। अगर अच्छे से रिसर्च हो तो शायद, मेरा ये विचार है, मैं एक पुस्तक भी लिख रहा हूँ जिसमें मैं ये प्रयास करूँगा प्रूव करने का कि देव शब्द जो है और गण शब्द जो हैं ये एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स के टर्म्स हैं। देव का मतलब होता है क्वांटम स्टेट, और गण जिससे बनी है गणित, जिससे बना है शब्द गणना, वो एक सेट है। वो वही सेट है जिससे आप बिट से बाइट बनाते हो, बिट से बाइट, 2 to the power समथिंग। और गणित में मेरी इतनी ही परिकल्पना है कि चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, चंद्रमा की 16 कलाओं में आप सब समेट देते हो। 16 नंबर है 2 to the power 4, और 16 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/2 to the power 4, 1/2 to the power 4 और 2 to the power 4 की रेशियो निकालेंगे तो आपको काफ़ी लंबी रेंज मिल जाएगी। 8 दुनियाएं हैं उसमें, और वही 7 मंडल हैं जिसको स्वयंभू मंडल, चंद्रमंडल, सूर्यमंडल कहा गया है वेदों में। तो मैं चाहूँगा कि इस दिशा में अगर हम सब मिलकर कोई प्रयास करें जिसमें कि एक मूल विचार हो और हम पढ़ा लिखा अपना पीछे कहीं छोड़ दें, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं। लेट्स मूव बैक टू नेचुरल इंटेलिजेंस। थैंक यू।